माझ्या विठ्ठल माझ्या मी विठ्ठलाच्या विठ्ठल 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 माझ्या 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 विठ्ठल माझ्या मी विठ्ठलाच्या विठ्ठल माझ्या 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 विठ्ठल माझ्या मी विठ्ठलाच्या विठ्ठल 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 माझ्या 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 विठ्ठल माझ्या मी विठ्ठलाच्या विठ्ठल माझ्या 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 विठ्ठल माझ्या मी विठ्ठलाच्या विठ्ठल माझ्या मी विठ्ठलाच्या विठ्ठल माझ्या मी विठ्ठलाच्या विठ्ठल माझ्या मी विठ्ठलाच्या. येथे आलेल्या सर्व भाविकांचं तालुक्याचे आमदार माननीय सुहास अण्णा कांदे आणि अंजुमताई कांदे यांच्या वतीनं आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत. या ठिकाणी अंजुमताईंचंही आगमन झालेलं आहे आणि थोड्याच वेळात आपण ज्यांच्या सुश्राव्य वाणीतून कथा ऐकण्यासाठी आलेलो आहोत सन्माननीय प्रदीपजी मिश्रा साहेब सर हेही थोड्याच वेळात येथे आगमन होत आहे. तरी आपण थोडी गर्दी गोंगाट कमी करावा आणि ज्यांना जिथे जागा मिळेल कृपया आपण तिथे बसून घ्यावं. तसेच आपल्यासोबत जर आपण काही दागदागिने आणलेले असतील तर कृपया आपण त्याचीही काळजी घेणं गरजेचं आहे. तरी आणखी आपण ज्या वेळेला आरती करतो तर ती आरती झाल्यानंतर आपल्याला विझवायची आहे. ती कृपया आपण तेवत ठेवू नये. आरती झाल्यानंतर तिला विझवायची मेहरबानी आपण सर्वांनी करावी. आपणा सर्वांसाठी नम्र विनंती. कारण की खाली गादी आपण टाकलेली असते आणि त्या गादीवरच आपण ती आरती ठेवतो. पुढील दुर्घटना टाळण्यासाठी आपल्याला या सगळ्या गोष्टींची काळजी घेणं खूप गरजेचं आहे. या ठिकाणी तालुक्याचे आमदार माननीय सुहास अण्णा आणि अंजुमताई कांदे यांच्या अथक प्रयत्नातून भव्य दिव्य असा हा शिवमहापुराण कथेचा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होत आहे. तरी महिला वर्गाने बऱ्याच महिला स्टँडिंग आहे. कृपया आपल्यात जागा असेल तर कृपया आपण बसून घ्यावं आणि आपले दागदागिने आपण सांभाळण्याची कृपा करावी. बोली शंकर भगवान की जय. हे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला तुकाराम ने गावेला हरि ओम विठ्ठला तुकाराम ने गावेला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला साचो नाम विठ्ठला मिठो नाम 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 विठ्ठला मीराबाई ने गावेला हरि ओम विठ्ठला। सभी दोनों हाथों में तालियों की सेवा करते हुए हरे हरे महादेव। विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोळ्या शंकरा शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोळ्या शंकरा हे भोळ्या शंकरा।
आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पाण्याची. हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा. आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पाण्याची. हे भोळ्या शंकरा, हे भोळ्या शंकरा. तालियां बजाते हुए ओ गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया. गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया. गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया. हे हे आओ जरा झूमो जरा, नाचो जरा, गाओ जरा. आओ जरा झूमो जरा, नाचो जरा, गाओ जरा. गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया. ओ गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया. गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया. हो आओ जरा झूमो जरा, नाचो जरा, गाओ जरा. आओ जरा झूमो जरा, नाचो जरा, गाओ जरा. गणपति बप्पा मोरिया. भोले शंकर भगवान की. हेलो, जय जय श्री राधे. श्री शिवाय नमस्तुभ्यम. सप्तदिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी को नासिक मनमाड़ की पावन धरा से कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ है. और निश्चित ही कथा के मुख्य यजमान श्री आदरणीय आमदार विधायक जी महोदय सुभाष आना जी कांदे एवं उनकी धर्म पत्नी सो अंजुम ताई सुहास जी कांदे की ओर से जजमान पदभार ग्रहण किया. जजमान बनकर न केवल अपने आप को कृतार्थ में किया, अपितु जन समुदाय विश्व कल्याण हेतु यह कथा करवाकर पुण्य का कार्य किया है. श्राद्ध में ये सप्तदिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी को और आप सभी को कथा श्रवण कराकर उन्होंने बहुत ही पुण्य का कार्य किया है. हमारे पितरों के निमित्त जो श्राद्ध के निमित्त में शिव महापुराण हम सब कथा श्रवण कर रहे हैं, हमारे पितरों को कृतार्थ कर रहे हैं. देखिए, आप सभी भक्त लाखों की संख्या में कथा पांडाल पर उपस्थित हुए हैं. आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद. और कथा के पांडाल में बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है. श्री आदरणीय विधायक जी महोदय जी द्वारा भोजन व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल रही है. देखिए, पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है. हम सभी सुंदर गुरु वंदना श्रवण करेंगे. जय जय श्री राधे. श्री शिवाय नमस्तुभ्यम. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा. गुरुर साक्षात परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। मेरी विनती सुनकर मत ठुकरा देना, अपना बालक जान मुझे अपना लेना। मेरी विनती सुनकर मत ठुकरा देना, अपना बालक जान मुझे अपना लेना। अर्पण तुम्हारी सेवा में हम प्राण करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। भक्तों की हरदम करते रखवाली हो, हर संकट को पल भर में तुम टाले हो। भक्तों की हरदम करते रखवाली हो, हर संकट को पल भर में तुम टाले हो। फिर क्यों नहीं तुम पर भला अभिमान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। बोली परमेश्वर की जय। बोले श्री राधे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। प्रिय लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के पावन चरणों में नमन करते हुए आइए आज हम सभी भक्त द्वितीय दिवस की कथा में श्रवण करेंगे। और उससे पहले मैं श्री आदरणीय आमदार विधायक जी महोदय सुहास आना जी कांदे एवं उनकी धर्म पत्नी सो अंजुम ताई सुहास जी कांदे से निवेदन करता हूं कि वो आए और 2 मिनट का उद्बोधन हम सभी को प्रदान करें। पुढे हर 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 पंडित प्रदीप मिश्रा की, पंडित प्रदीप मिश्रा की जय बोले। आजच्या पंडित प्रदीप मिश्राजी यांच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने व्यासपीठावर असलेले म्हणजेच समोर बसलेले सर्व उपस्थित सर्वांना जय भोले। माझ्या माता भगिनींना जय भोले। नांदगावच्या सगळ्या माझ्या माता भगिनींना जय भोले। आपण सगळे आलात त्याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांचे आभार मानतो।
खरं तर पंडितजींनी सांगितलं की हा जो काळ आहे पितृपक्षाचा काळ, या पितृपक्षाच्या काळामध्ये इतर वेळेस कथा ऐकणं आणि ह्या वेळेस कथा ऐकणं, ह्या कथेमध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे. डबल पुण्य पितृपक्षाच्या काळात जर कथा ऐकली तर त्याच्यामध्ये लागतं. पितृपक्षामध्ये पंडितजींनी जे जे उपाय सांगितले असतील त्याचं डबल फळ आपल्याला मिळतं. आणि मी मला भाग्यवान समजतो की ज्या नांदगाव विधानसभा मतदारसंघाच्या सर्व जनतेने, माझ्या बाय बहिणीने मला निवडून दिलं आणि त्या निवडून दिल्यामुळे आणि मी आमदार झाल्यामुळे ही सेवा करण्याचं भाग्य मला भोले शंकराने दिलं. त्याबद्दल मी भोले शंकराचे नतमस्तक होऊन आभार मानतो. पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी 2027 तारीख तक आप बुक थे, लेकिन मेरे बिनती पे अब आए, इसलिए आपके भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. आणि मी आपल्याला विनंती करतो की जेवढं शक्य होईल तेवढं या शिवसेना पक्षाने, कांदे कुटुंबियाने, फरांदाजाने तेवढा प्रयत्न केला आपल्या सर्व सुखसोयी उपलब्ध करायच्या. और मैं आप सभी बाहर गाव के मेरे भाई बहनों को आणि माझ्या नांदगाव विधानसभा मतदारसंघातल्या सर्व बहिणींना, भावांना विनंती करतो की आपल्याला मी नम्रपणे विनंती करतो, मोफत शब्द वापरणं चुकीचं आहे. आपल्या आशीर्वादाने मला मिळालेला आहे, परंतु शिवसेना पक्षाच्या वतीने आणि कांदे कुटुंबियाच्या वतीने आपल्याला मोफत जेवण ठेवलेलं आहे. आपण सर्वांनी जेवण करून जावा आणि महाप्रसाद ठेवलेला आहे, महाप्रसाद घेऊन जावा अशी मी आपल्याला विनंती करतो. आणि आपल्याला काही त्रास झाला असेल नांदगावकरांना किंवा तसदी झाली असेल तर त्याबद्दल मी आपल्या नतमस्तक होऊन माफी मागतो. जय भोले, हर हर हर. जय जय श्री राधे. बड़ा ही सुंदर उद्बोधन हम सभी को प्रदान किया. पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं और आप सभी भक्त कथा पांडाल में उपस्थित हुए. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद. देखिए, श्राद्ध पक्ष के निमित्त हम सभी को सप्तदिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ है. केवल हमें ही नहीं कृतार्थ किया, अपितु जन समुदाय विश्व कल्याण हेतु ये कथा करवाकर हमारे पितरों को भी निमित्त किया. इसलिए हमारे आदरणीय विधायक महोदय आमदार जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे. देखिए, जो भी भक्त बाबा कुबेरेश्वर धाम के पावन धरा पर जाते हैं और वहां पर कंकर शंकर की पूजन करते हैं, जो भक्त एक बार अपने मन की मनोकामना बाबा कुबेर भंडारी के चरणों में, अपने मन की जो मुराद जो लेकर जाते हैं, वो बाबा कुबेर भंडारी जल्द ही 3 महीने के अंदर उन सभी की मुराद पूर्ण कर देता है. बाबा कुबेर भंडारी की ऐसी पावन पुनीत असीम कृपा हम सभी जीव पर विद्यमान है. जो भक्त कुबेरेश्वर धाम जाते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता का देखभाल करते हैं और अपने जीवन को कृतात्म करते हैं और कुबेरेश्वर धाम पर जाकर जो भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं, उससे भी हम सभी कृतात्म होते हैं, आनंद में होते हैं. जो भक्त सहयोग राशि देते हैं कुबेरेश्वर धाम के लिए आजीवन भोजन भंडार हेतु या फिर श्राद्ध के निमित्त, हमारे पितरों के निमित्त जो भक्त सहयोग राशि देते हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और मनमाड़ नासिक की पावन धारा पर जो भक्त कथा पांडाल में अपनी सहयोग राशि देना चाहते हैं, वो बाहर की ओर विठले सेवा समिति का दान कार्यालय बना हुआ है, वहां जाकर के आप अपनी सहयोग राशि दे सकते हैं. और जो भक्त आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से अपनी सहयोग राशि देना चाहते हैं, वो टीवी पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, इन दोनों बैंक का अकाउंट नंबर चल रहा है, जिसमें आप अपनी सुंदर सहयोग राशि जमा करवा सकते हैं. और राशि जमा करवाने के बाद व्हाट्सएप पर उसका स्क्रीनशॉट या फिर स्लिप अवश्य भेजें, जिससे आपका नाम मंच से सुचारू रूप से अनाउंसमेंट किया जाए. इन सभी बातों का आप लोग ध्यान में रखें. और एक नंबर अभी टीवी पर चल रहा है, जिससे आप पूज्य गुरुदेव के विठले सेवा समिति से जुड़ सकते हैं. वो नंबर आप सभी भक्त अपने मोबाइल में नोट करें, 74 338 74 338.
ये मोबाइल नंबर आप सभी अपने अपने मोबाइल में डायल करें और मिस कॉल करें। नंबर फिर से आप सभी श्रवण करें, 74 338 इस नंबर पर आप मिस कॉल दें। आइए हम सभी भक्त आज पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में द्वितीय दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। सरस्वती मात की जय, गणपति सरकार की जय, महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, संत सद्गुरुदेव देवता की संतान नमः शिवाय।
विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, कुबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र नांदगांव महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर पितृपक्ष के पावन अवसर पर पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान देवाधिदेव महादेव इस पवित्र पावन पितृपक्ष के अंतर्गत भगवान शिव की एक अविरल भक्ति और उस भक्ति के बल पर मुक्ति का केंद्र बिंदु शिव महापुराण की कथा है। ये पवित्र पावन कथा माननीय आमदार सुहासजी अण्णा कांदे जी एवं उनकी धर्मपत्नी सो
अंजुम ताई सुहास जी कांडे, जिन्होंने अपने नांदगांव के इस पवित्र प्रांगण को भगवान शंकर की इस पवित्र कथा का लाभ दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय विधायक जी का और उनकी धर्मपत्नी जी का बहुत बहुत साधुवाद, जो इस पवित्र पावन कथा का लाभ ले रहे हैं और आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं। जहाँ मात्र शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रेशर बढ़ा, भगवान शंकर का कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, एक क्षण के लिए भी अगर शिव महापुराण की कथा में आप और हम पहुंच जाते हैं तो मेरा ओघड़दानी, मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी कृपा जरूर करता। मैं माननीय आमदार सुहास जी अन्ना कांदे जी को बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि पितृपक्ष के अंदर ये कथा नांदगांव वालों को सुनने का सौभाग्य मिला है। पितृपक्ष के अंतर्गत में आप कितना क्षण, आप कितना पल, कितनी घड़ी आप भगवान को दे रहे हैं। आप कितना पल, कितनी घड़ी, कितना क्षण मेरे देवाधिदेव महादेव को प्रदान कर रहे हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जितनी भी गाड़ियां होती हैं, सभी गाड़ियों में ब्रेक भी होता है और रिवर्स गियर भी होता है। जितनी गाड़ियां संसार की हैं, जितनी गाड़ियां बनती हैं, उन गाड़ियों में ब्रेक भी होता है और रिवर्स गियर भी होता है। पर मेरे भोले बाबा ने जो समय बनाया है, मेरे भोले बाबा ने जो काल बनाया है, समय बनाया है, समय चक्र बनाया है, इस समय रूपी गाड़ी में ना ब्रेक है ना रिवर्स गियर है। इसमें ब्रेक भी नहीं है और रिवर्स गियर भी नहीं है। मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी शंकर जो काल चक्र बनाए हैं, मेरे भगवान भोलेनाथ ने जो समय बनाया है, उसमें ना ब्रेक है ना रिवर्स गियर, दोनों ने। समय रुकता नहीं है और जो समय चले गया वो पलटकर वापिस आता नहीं। गाड़ी पीछे आ सकती है, गाड़ी में ब्रेक लग सकता है, सब कुछ हो सकता है, पर समय रूपी जो गाड़ी है, समय की जो गणना है, समय रूपी जो गाड़ी है, कालचक्र की जो गाड़ी है, ये ना रुकती है और ना पीछे आती है, ना रुकेगी ना पीछे। इसमें एक बात बहुत अच्छी मेरे भोलेनाथ ने कही, ओगड़दानी भगवान शंकर की इस काल चक्र की गणना में, इस समय की गणना में एक बहुत सुंदर बात है कि अगर समय में ब्रेक नहीं है, समय में रिवर्स गियर नहीं है, तो शिव कहते हैं जो समय आज चल रहा है, जो समय आज मिल रहा है, शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि उस समय को हम अच्छे से जिएं।
जो समय आज चल रहा है, जो समय अभी मिला है, उस समय को हम अच्छे से जिए। ना इसमें ब्रेक लगने वाला है और ना ये रिवर्स वापस आने वाला है। बचपन गया, जवानी आ गई, जवानी गई, अधेड़ी आ गई, अधेड़ी गई, बुढ़ापा। वापिस कुछ नहीं आया। हर समय, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, जितना समय आपको मिला है, जितना पल आपको मिला है, जितनी घड़ी आपको मिली है, जो समय आपको और हमको मिला है, वो समय परमात्मा की भक्ति में लगे। हम आपसे ये भी नहीं कहे कभी इस व्यासपीठ ने, आप तो श्रोता हो, और कई लोग ऐसे भी हैं जो नियम की कथा सुनते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो आस्था चैनल पर, टीवी पर कथा सुनते रहते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो पंडाल में भी कथा सुन चुके हैं। इस व्यासपीठ से आज तक हमने ये नहीं कहा आप लोगों को कि आप अपना काम छोड़ दो, मंदिर जाकर बैठ जाओ। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, आप किसी पवित्र नदी के घाट पर, तट पर जाकर बैठ जाओ, कभी ना कहा। इतना जरूर है कि आप अपनी जिंदगी को फुल एंजॉय से जियो। अपने जीवन को जितना खुश होकर जी सकते हो उतने खुश होकर जियो। अपने जीवन को जितने आनंद से जी सकते हो उतने आनंद से जियो। और जीते 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 जी अपने जीवन को जीते समय, आनंद के साथ चलते समय थोड़ा थोड़ा शिव भक्ति करते चलो। भगवान की विरल भक्ति धारण करते चलो। अभी माननीय विधायक महोदय कह रहे थे, सुहास जी, अन्ना कांदे जी, कि 2027-28 तक कथा मिलना बहुत कठिन है। पर माननीय विधायक जी कह रहे थे, आमदार जी, कि ये कथा कहीं शिव की कृपा से नांदगांव वासियों को मिल गई। ये ओगड़दानी की कृपा से। और हम तो इतना कहेंगे माननीय आमदार जी को कि ये नांदगांव वालों को तो मिली है, पर माननीय सुहास भैया कांदे जी को हम इतना जरूर कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं आपके भी बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा तो ये कथा नांदगांव की इस पवित्र प्रांगण में आई। नांदगांव वालों का तो पुण्य है, पर ये पुण्य आप लोगों का भी है जो ये कथा यहाँ पहुँची। अब इस कथा में से आप और हम कितना ले सकते हैं, इस कथा में से आप और हम कितना ग्रहण कर सकते हैं, कितना प्राप्त कर सकते हैं, कितना ले सकते हैं, ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है। कथा में जब जाकर बैठो ना, शिव महापुराण के इस पवित्र प्रांगण में जब आप आकर बैठो तो आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि मैं बाबा की कथा सुनने के लिए बैठी हूँ, और ये मेरा भरोसा करता है एक ना एक दिन मेरे दुख को काटने के लिए मेरा भोले बाबा मेरे दरवाजे तक जरूर आए। मेरी तकलीफ को काटने के लिए, मेरे दुख को मिटाने के लिए मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी जरूर आए। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा।
वचन दिया तो अंत समय प्रभु जो आपको और हमको मिला है, कहीं जाओ मत जाओ, अपने मन को पवित्र बनाकर भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण। जरूरी नहीं कि किसी तीर्थ में बैठोगे तो भगवान मिलेगा, जरूरी नहीं कि कहीं नदी के तट पर जाकर बैठोगे तो भोलेनाथ मिलेगा, जरूरी नहीं कि घर छोड़कर बाबा बन जाओगे, साधु बन जाओगे, सन्यासी बन जाओगे, तपस्वी बन जाओगे, साधक बन जाओगे तो शिव मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें बाबा नहीं बनना है। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें बाबा नहीं बनना। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें बाबा का बनना है, हमें भोलेनाथ का बनना है। हमें शिव का बनना, हमें ओघड़दानी शंकर का बनना, हमें हमारे ओघड़दानी शिव तत्व का बनना। अगर कोई आपसे कह दे अपना घर छोड़कर बाबा बन जाना, ना ना कह देना सियोर वाला महाराज मना करा। हमें बाबा नहीं बनना, हमें बाबा का बनना है। बाबा बनना अलग बात है और बाबा का बनना अलग बात है। एक बेटा अपने पिता के साथ अगर घूमने जाता है ना, अगर बेटा पिता के साथ घूमने जा रहा है और बहुत भीड़ है, बहुत भीड़, अब इतनी भीड़ होने पर बेटा और पिता दोनों साथ में हैं और इतने में बहुत भीड़ पड़ रही हो और पिताजी बेटे से कहें कि बेटा एक काम करो कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो। पिताजी बेटे से कहें कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो। उस जगह पर बेटे की चतुरता होना चाहिए कि बेटा अपने बाप से कह दे, अपने पिता से कह दे पिताजी अगर मैं हाथ पकड़ूंगा तो हो सकता है कहीं छूट जाए, आप मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि बाप अगर हाथ पकड़ता है तो फिर छूटता नहीं। अगर मैं हाथ पकड़ूंगा तो हो सकता है छूट जाए, पर अगर मेरा भोले बाबा, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव जब आपका हाथ पकड़ता है तो निश्चित है कि वो छूटता नहीं। क्यों छूटेगा? हम हमेशा एक बात कहते आए हैं कि मंदिर जाओ, अपने घर के नज़दीक में जो शिवालय है, अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर है, वहाँ जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। एक लोटा जल चढ़ाने का मतलब क्या? एक लोटा जल चढ़ाने का मतलब है कि आप जब अपना हाथ आगे बढ़ाकर शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे, जब अपना हाथ आगे बढ़ा दोगे, जब अपना हाथ शंकर को पकड़ा दोगे, एक लोटा जल के बहाने ये हमारा हाथ शंकर के ऊपर जाता है, तो ऊपर नहीं जाता। मेरे ओघड़दानी जल चढ़ते से ही अपने शिव भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे कहीं गिरने नहीं देते, उसे कहीं गिरने नहीं देते। हमारे पास में कई लोग सूचना करते हैं, गुरुजी आप अपनी कथा में वही की वही भजन दोहराते रहते हो, आप अपनी कथा में वही की वही लाइन दोहराते रहते हो, बार बार इतनी कथा सुनी हमने, आपके भजन वही चलते हैं, आपकी लाइनें वही चलती है कथा में, आपके जो भजन की टिप है वो वही की वही चलती है। उसका कारण क्या है? हम पूरे शिव भक्तों से इतना चाहते हैं कि जो शिव महापुराण की कथा में भजन या एक लाइन कीर्तन की बोली जाती है, वो लाइन आप भी गुनगुनाओ। तो कभी शंकर के मंदिर में खड़े होगे तो बाबा के मंदिर में भी आपको वो लाइन का स्मरण होगा कि अंत समय प्रभु। जितने बैठे हो सब गाइए। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय
हम बार बार उस लाइन को इसलिए गुनगुनाते हैं कि आपकी चित्तवृत्ति में बैठ जाए कि अंत समय में उस भोले को बुलाना, अंत समय में उस परमात्मा को बुलाना, अंत समय में उस शिव को बुलाना। और जब हम ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर को भजेंगे, उसका स्मरण करेंगे, तो वो कैसे ना आएगा। कल एक कथा अपन सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे सुखदेव जी महाराज की। भगवान सुखदेव जी महाराज की कथा का आप और हमने स्मरण किया। जब हम भगवान शंकर की कथा का पवित्र स्मरण कर रहे थे तो उसमें एक प्रसंग में 3 बातें राजा जनक जी ने, राजा जनक जी ने 3 बातें श्री सुखदेव जी महाराज से कही। उसमें एक बात राजा जनक जी ने सुखदेव जी से कही कि सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम होता है। दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम है। साधु बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, साधक बनना सरल है, उपासक बनना सरल है, पर अपने घर में, अपने परिवार में अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चे, अपने भाई, अपने बंधु, अपने सखा, अपने मित्र, अपने दोस्त और अपनों के साथ में घर में रहना बड़ा कठिन है। साधु बन गए, घर छोड़ दिया, अकेले तो कहीं पे भी रह लो, अकेले तो तुम होटल में पड़े रहो तो तुम्हारा मन लग जाएगा, पर घर में तो रहो। घर में इधर से माता जी कुछ कहें, उधर से पिताजी कुछ कहें, उधर से पत्नी कुछ कहे, उधर से पति कुछ कहे, उधर से भाई कुछ कहे, उधर से बहू कुछ कहे, उधर से रिश्तेदार कुछ कहें, तब घर में रहना बड़ा कठिन हो जाता है। साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, साधक बनना सरल है, उपासक बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, पर गृहस्थी बनना सबसे कठिन है। दुनिया का सबसे कठिन काम है गृहस्थ आश्रम में रहना। और जितने सन्यासी थे, जितने तपस्वी थे, जितने साधक थे, उन्हें भगवान बहुत बाद में मिला। जो गृहस्थी थे उनको भगवान जल्दी मिल गए। मीराबाई गृहस्थी थी, पति परिवार के साथ रहती थी, गिरधर गोपाल मिल गए। कर्माबाई भगवान मिल गए। नामदेव जी भगवान मिल गए। संत तुकाराम जी भगवान मिल गए। मुक्ताबाई भगवान मिल गए। बड़ी सरलता से रामकृष्ण परमहंस भगवान मिल गए। गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जिसमें रहकर आप अगर भगवान को एक क्षण भी पुकार रहे हो तो भगवान आपको प्राप्त हो। गृहस्थ आश्रम में अगर आपने परमात्मा को पुकारा, एक क्षण भी पुकारा, तो परमात्मा आपको मिल रहा, भगवान आपको मिल रहा। राजा जनक जी ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि गृहस्थ आश्रम में पढ़िए, शादी करिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा मैं और शादी, विवाह कैसे कर ले, मैं शादी कैसे कर? नहीं, शादी तो करना पड़ेगा, गृहस्थाश्रम में पढ़ना पड़ेगा, तो मैं किससे शादी करूं? सुखदेव जी महाराज ने पूछा राजा जनक जी से, आप मेरे गुरु हो, आप आज्ञा करिए कि मैं विवाह किससे करूं। इतने में राजा जनक जी ने कह दिया, जन्म मरण और परण। जन्म डॉक्टर बोल भी देना कि इतनी तारीख तक डिलीवरी हो जाएगी, इतनी तारीख तक जापा हो जाएगा, पर जब तक मेरा बाबा ना चाहे तब तक जन्म नहीं हो सकता। जब तक मेरा बाबा ना चाहे तब तक जन्म नहीं हो सकता। जन्म, मरण, किसी ने हाथ देखकर कह दिया, पत्रिका देखकर कह दिया खूब लंबी उम्र है, खूब जियोगे, 80 साल 90 साल 100 साल, खूब लंबी उम्र है। मालूम पड़े अटैक आया, निपट गए, बैंक का खाता बंद, चल समाप्त, चला। अब तो किसी ने, महाराज जी तुमने तो पत्रिका देखकर कहा था कि उम्र बहुत है, तुमने हाथ देखकर कहा था कि उम्र बहुत है,
और ये तो अटैक आए और चले गए। और किसी किसी को डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी अंतिम सांस चल रही है, इसको घर ले जाओ। उसको घर ले गए, 4 बार गोबर से लीप के नीचे सुला दिया तो भी प्राण नहीं छूटे। वो जैसी की जैसी थी, वो जैसा की जैसा ही था, मरा ही नहीं। जन्म, मरण, और तीसरे नंबर पर है परण। परण मतलब शादी, विवाह। किसके साथ होगा, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, ये उसने निश्चित कर कर रखा। परण ये उसने निश्चित करा। मेरी जीजियाँ बैठी हैं यहाँ पर, मेरे जीजा बैठे हैं यहाँ पर, मेरी बेटियाँ बैठी हैं, मेरे बेटा बैठे हैं, मेरी माताएं, मेरे भाई बैठे हैं। मेरी जीजियों से पूछूं कि आपके घर के लोगों ने आपके लिए कितने लड़के देखे? कितने? ढेर सारे लड़के आप लोगों के लिए देखे, पर आपकी किस्मत में जो लिखा था वही मिला। और यहाँ मेरे जितने जीजा बैठे हैं, जितने भाई बैठे हैं, जितने बेटे बैठे हैं, उनसे कहूँगा आपके लिए कितनी लड़की देखी, पर तुम्हारे भाग्य में जो लिखी थी वही तुम्हें प्राप्त हो। जन्म, मरण और परण, ये 3 शिव के हाथ। आपके सोचे से कुछ नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज जाइए, आपकी भक्ति का बल जब बढ़ेगा, आपके विश्वास का बल बढ़ेगा, आपकी श्रद्धा का बल बढ़ेगा, जब आप भगवान की अविरल भक्ति में डूबने लगोगे, तब भगवान ने तुम्हारे ललाट में जो स्त्री लिखी होगी वो तुम्हें मिल जाएगी। जाइए, चले। सुखदेव जी महाराज वन में पहुंच गए। एक बड़ी सुंदर कथा पितृपक्ष के अंतर्गत है, आप स्मरण करिएगा। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, चावल हाथ में लेकर सुन रहे हैं, जो लोग पितरों का चित्र फोटो लेकर सुन रहे हैं, बड़े भाव से सुनिए, बड़े भाव से। शिव महापुराण में पितरों की बेटियों की कथा आती है, विदेश्वर सहित। एक पितर की 3 बेटियां, मैना, धन्या, कला। मैना जी की गोद में पार्वती जी, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में माता सीता जी, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी। ये पितरों की कन्या। राधा जी के नाना जी का नाम पितृदेव है।